लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं ना जब आपको लगता है कि हार मान लेनी चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप अपना इरादा बदल देंगे। आपको अपनी मुश्किलें और दुख छोटे लगने लगेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंकिता सिंह एंड यू आर वॉचिंग अंकिता सिंह Z06। यहाँ होती हैं बातें सच्ची, सीधी, सिंपल बट इम्पोर्टेंट। ये कहानी है एक मिडिल क्लास लड़की की जो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। 2011 में वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। तभी ट्रेन में कुछ गुंडों के साथ उनकी झड़प हुई और हाथापाई में उन गुंडों ने एक गोल्ड चेन के लिए उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्य से उसी वक्त दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेन आ रही थी। वो उसमें टकराई और नीचे गिर गई। जब दोनों ट्रेनें निकल गईं तब उन्होंने खुद को संभाला तो देखा कि उनका पैर कट चुका है और दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट कर गिर रही हैं। वो पूरी रात दर्द में चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई नहीं आया। उस पूरी रात में 49 ट्रेनें वहां से गुजरी। उन्हें दिखाई देना बंद हो चुका था। किसी तरह वाइब्रेशंस को फील करके उन्होंने अपनी जान बचाई। ये कम था कि चूहों ने आके उनके पैर कुतरने शुरू कर दिए। कितनी मुश्किलों से उन्होंने वो रात गुजारी होगी, हम और आप सोच भी नहीं सकते। सुबह हुई, गांव वालों ने उन्हें बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे पास तो ब्लड और एनेस्थीसिया है ही नहीं, हम ट्रीटमेंट करें कैसे। तब उस ब्रेव लेडी ने डॉक्टर्स से कहा कि जब मैं 7-8 घंटे पूरा ये दर्द सह सकती हूँ तो अब तो आप मेरी जान बचाने के लिए मेरा पैर काटेंगे, तो बिना एनेस्थीसिया के ही मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। तब उन फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स ने अपना ब्लड देकर और बिना एनेस्थीसिया के उनका इलाज किया। बात मीडिया में आई, सबको पता चला कि एक नेशनल प्लेयर की ऐसी हालत है, तो उन्हें KGMC लखनऊ में एडमिट किया गया। वहां से एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला एक नेशनल प्लेयर होने की वजह से। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं, यहाँ से शुरू होती है। वो तकरीबन 4 महीने तक एम्स में रही। जब थोड़ा ठीक हुई तो अखबारों में छपा हुआ देखा कि उनके पास ट्रेन का टिकट नहीं था, इस वजह से वो ट्रेन से कूद गई। वो वहाँ सुसाइड करने गई थी। क्या आप सोच सकते हैं कि उस लड़की पर और उसके परिवार पर क्या बीती होगी, जिसका एक पैर कट चुका है, स्पाइन में 3 फ्रैक्चर्स हैं, आगे चल पाएगी या नहीं, बेड से उठ पाएगी या नहीं, कुछ पता नहीं, और उसे ये सब देखना पड़ रहा है। तब उस बेड पर उसने डिसाइड किया कि आज ये जो लोग बोल रहे हैं इनके मुंह पे ताला लगाना है, खुद को प्रूव करके दिखाना है। तब उन्होंने वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे डिफिकल्ट गेम चूज किया, माउंट ट्रेनिंग। और जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने का ठाना और ये बात उन्होंने लोगों के सामने कही तो लोगों ने उन्हें पागल कहा कि एक पैर नकली है, आर्टिफिशियल है, दूसरे में रॉड है, स्पाइन में फ्रैक्चर है, तुम नहीं कर सकती, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकती। Then she decided to meet Bichendri Pal मैम, जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था, and she was the first Indian woman to reach and summit the Mount Everest. हॉस्पिटल से निकलते ही वो घर जाने की बजाय सीधा बिचेंद्री मैम के पास पहुंची, and she was the only lady जिसने उन्हें ये नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकती। ऐसे हालातों में इतना बड़ा डिसीजन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वो इंसान जो इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है, हम और आप तो सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कर सकता है। दिल और दिमाग से तो उन्होंने एवरेस्ट फतेह कर लिया था, बस लोगों के लिए करना बाकी था। उन्होंने शुरुआत की, लेकिन पहाड़ जितने सुंदर, खूबसूरत, अच्छे लगते हैं, उतने ही टेरिफाइंग, खतरनाक और पेनफुल होते हैं। शुरुआत में जहां लोगों को 2 या 3 मिनट लगती थी, उन्हें 2-2, 3-3 घंटे लगते थे। उनके पैर से ब्लड आता था क्योंकि जख्म ताज़ा थे। उनका पैर निकल जाता था, बर्फ में धंस जाता था।
स्लिप कर जाता था, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 8 months के बाद फाइनली ऑन 21 May 2013 at 10:55 उन्होंने एवरेस्ट सबमिट किया। शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड द लेडी इज अरुणिमा सिन्हा। शी वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो चिल्लाना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी कि अगर आप लड़की हो, मिडिल क्लास से हो, दिव्यांग हो, तब भी आपको आपके गोल्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद को ना रोको। आपको एवरेस्ट फतेह करने से कोई नहीं रोक सकता। उनका ऑक्सीजन लेवल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने नेशनल फ्लैग के साथ फोटो खिंचवाया, वीडियो बनवाया। वो बहुत खुश थी। उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा वापस जा पाएंगी भी या नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन उन्हें इस बात का सुकून था कि जब ये वीडियो मेरे यूथ तक पहुंचेगा, मेरे देश तक पहुंचेगा, तो उन्हें मरने का भी दुख नहीं होगा। थोड़ा नीचे आते ही उनका ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो गया। वो गिर गई, उनके हाथ पैर नीले पड़ने लगे, वो बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी फॉर्चुनेटली एक ब्रिटिश क्लाइंबर जो ऊपर आ रहा था, वेदर खराब होने की वजह से नीचे जाने लगा। उसने अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं फेंका और दूसरे को लेके नीचे चला गया। वो ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया गया और अरुणिमा को लगाया गया। यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है सीखने वाली कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। सिर्फ बातें करने से या बैठ के सोचने से लक या भगवान भी साथ नहीं देते। नीचे बेस कैंप में सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि अरुणिमा वापस आएंगी, लेकिन वो जिंदा वापस पहुंची और आज भी वो हर कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक्स को सबमिट कर रही है। नमन है ऐसी देवी को। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि गिव अप करना कभी भी एक ऑप्शन नहीं होता। जब अरुणिमा एक आर्टिफिशियल लेग के साथ माउंट एवरेस्ट पर जा सकती हैं, तो हम जिनके पास अच्छे खासी बॉडी है, हाथ पैर सलामत हैं, अच्छा खासा दिमाग और सोचने समझने की क्षमता है, हम अपनी लाइफ को अच्छे से और खुश होके क्यों नहीं जी सकते। अगर इस स्टोरी ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।